लेडीज को मल्टीटास्कर होने पर प्राउड महसूस करवाया जाता है, पर क्या इसकी एक भारी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है? माना कि मल्टीफंक्शनल होने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कम रिसोर्सेज में घर को मैनेज करना, हर मुश्किल का जुगाड़ निकालना सीख जाना, और ये सब करते करते एक सेल्फ डिपेंडेंस वाली फीलिंग भी आ जाती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, जिसकी तरफ बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं। पहला है मेंटल फटीग। जब कई काम एक साथ करने होते हैं तो सिचुएशन ऐसी होती है कि चार काम हम एक साथ कर रहे होते हैं और अगले चार काम जो हैं वो दिमाग में चल रहे होते हैं, यानी दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता, हमेशा अगली लिस्ट दिमाग में चलती रहती है। दूसरा इसका डार्क साइड है लैक ऑफ फोकस। जब हम कई काम एक साथ करते हैं तो किसी भी एक काम में अपना 100% नहीं दे पाते। हम उतना नहीं कर पाते जितना हम करना चाहते हैं, बल्कि उतना ही कर पाते हैं जितना उस टाइम में हड़बड़ी में हो पाता है। और ये बात मुझे मेरे एक जॉब में मेरे एक बॉस ने समझाई थी। मैं 3-4 दिन से कई काम एक साथ लेकर बैठ जाती थी और होता ये था कि ऑफिस का टाइम खत्म होते होते मैं एक भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाती थी। ऐसे में बॉस ने कहा कि सुनीता, अच्छा होता कि आप सारे काम एक साथ लेकर बैठने के बजाय एक या दो काम पकड़ते और ऑफिस टाइम खत्म होते होते तक कम से कम जाते जाते मुझे एक या दो काम तो कंप्लीट कर कर दे ही जाते। लेकिन अभी एक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, सब अधूरे पड़े हैं, और उस एक दो काम को आप अपना 100% भी दे पाते। उन्होंने कहा एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम किया करो और उसमें अपना 100% दिया करो, उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और काम कंप्लीट भी जल्दी होगा और आपका पूरा फोकस सिर्फ एक ही काम पर रहेगा। तब से आज तक ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। तीसरा डार्क साइड है सेल्फ नेग्लेक्ट। हम इतने काम एक साथ ले लेते हैं कि हड़बड़ी में सिर्फ काम को निपटाने में ही लगे रहते हैं और अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। होता क्या है, हर घर की सिचुएशन अलग होती है। कुछ घरों में हर काम का बोझ हस्बैंड अपने सर पर ही लेते हैं, वो जॉब भी करते हैं और जॉब से आकर बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ग्रोसरी शॉपिंग, सब्जी खरीदना, वाइफ को शॉपिंग करानी, बच्चों के कपड़े खरीदने, बच्चों को स्कूल सुबह छोड़कर आना, बच्चों की पीटीएम अटेंड करना, इवन वाइफ की स्कूटी भी खुद ही साफ करना, ये सब हस्बैंड ये जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन कुछ घरों में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हस्बैंड सिर्फ जॉब करते हैं और बाकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ वाइफ पर होती है। और ऐसे में जब वाइफ जॉब करे तो उसका बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जॉब भी करती है, सुबह बच्चों का लंच भी रेडी करती है, बच्चों को स्कूल भी छोड़कर आती है, शाम को आकर उसे डिनर भी रेडी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों के एग्ज़ाम्स की टेंशन भी उसी की है, अपने ऑफिस की टेंशन भी उसी की है, घर में कब राशन लेकर आना है, सब्जी लेकर आनी है, बच्चों की पीटीएम भी उसे ही अटेंड करनी है। जॉब नहीं कर रही तब भी बच्चों की पीटीएम, असाइनमेंट, इवन स्कूल फंक्शंस, गैस बुकिंग, बच्चों का एडमिशन, स्कूल से कंप्लेंट्स आए वो भी उसे ही हैंडल करना है, मंथली बजट को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। अब ये सब काम देखते देखते होता क्या है कि वो खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाती, ना ही हेल्थ पर ध्यान दे पाती है और ना ही अपने सपनों पर। वो कहते भी हैं कि हमेशा करने वाला पिसता ही है, तो वही हाल ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाले का होता है। अब इसको बैलेंस कैसे बनाएं? इसके 3 तरीके हैं। प्रायोरिटाइज करें। हर काम को आप मल्टीफंक्शनल होकर नहीं कर सकती, जैसे कि कुछ काम जो होते हैं उन पर फोकस करना ज़रूरी है। मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, जब बच्चों के एग्ज़ाम थे तो मैं जब उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही होती तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता था कि इनकी पढ़ाई जल्दी ख़त्म करवाऊँ, मेरा वीडियो बनाने का टाइम है, मैं लेट हो जाऊँगी, आज की वीडियो नहीं बन पाएगी। और ये सब सोचकर मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहती थी और मुझे एक हड़बड़ी सी होती रहती थी बच्चों के काम करवाने में। फिर मैंने सोचा कि इस हड़बड़ी में बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ कमी न रह जाए। इससे अच्छा है कि एक साइड ही माइंड को लगाऊं, अभी के लिए वीडियो बनाना पोस्टपोन करूं और पूरा ध्यान और पूरा फोकस बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी में लगाऊं। इससे मुझे 2 फायदे हुए, एक तो मेंटल रिलैक्स हुआ, दूसरा बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में मेरा पूरा फोकस हो पाया। दूसरा तरीका है डेलीगेशन। घर के बाकी मेंबर्स को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करें। जैसे मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं करवा सकती, तो होता क्या है कि बच्चे जब टॉय से खेलते हैं तो उन्हें बिखेर कर छोड़ देते हैं। अब ऐसे में सरदर्दी होती है हमारी उन्हें समेटने की, तो मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आओ, इन्हें बॉक्स में डालो, चलो मम्मा भी आपकी हेल्प करवाएगी। अब सिर्फ उन्हें ऑर्डर दूंगी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जब हेल्प का नाम सुनते हैं तो वो तुरंत रेडी हो जाते हैं कि ठीक है मम्मा, मैं कर रही हूँ।
छोटे बच्चों से हम बहुत ज़्यादा बड़े कामों की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, इसलिए छोटे-छोटे 1-2 मिनट के काम अगर हम उन्हें सौंप दें और इन्हें उनकी ड्यूटी बताकर करने को कहें, तो माँ का काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। जैसे कि बच्चे रात में अपना स्कूल बैग खुद रेडी कर लें, स्कूल से आकर अपने कपड़े खुद लॉन्ड्री बैग में डाल दें, इवन सुबह जब नहाने जाते हैं, जब वो कपड़े उतारते हैं, तो उन्हें भी वो उसी टाइम लॉन्ड्री बैग में डाल दें। अपने शूज़ खुद जगह पर रखें, अपना खाना किचन से खुद ले लें और खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को सिंक में खुद ही रख दें। चिप्स चॉकलेट के रैपर भी खुद ही डस्टबिन में डाल दें। थर्ड जो तरीका है वो है सेटिंग बाउंड्रीज। नो बोलना सीखें, जो मैं भी अभी तक सीख रही हूँ। ये मुझे अपने लेट 30s में पता चला। नो बोलना आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ में ये हुनर बाय बर्थ ही होता है। अगर आप मल्टीटास्कर होना हैंडल नहीं कर सकती तो सीधा नो बोलिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर का जो माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ के मूड पर डिपेंड करता है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ कि जब मेरा रूटीन गड़बड़ा जाता है और काम मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कम टाइम में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो एक एंग्जाइटी सी होने लगती है और मूड चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अब ऐसे में ये गुस्सा बच्चों पर उतरे उससे पहले मैं थोड़ा सा सोचती हूँ और अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलती हूँ कि जब रूटीन बिगड़ ही गया है, जो काम अब चाहकर भी होने वाला नहीं है, उस काम को मैं वहीं छोड़ती हूँ और बचे हुए टाइम को अपने बच्चों के साथ बिताती हूँ, उनके साथ मस्ती करने में या उनको पार्क ले जाने में या फिर उनके साथ घर पर ही कोई ऐसा गेम खेलने में उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इससे मेरा भी मूड चेंज हो जाता है और बच्चे भी खुश रहते हैं और मेरा गुस्सा बच्चों पर उतरने से भी बच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाउस वाइफ का रोल सिर्फ काम करना नहीं बल्कि खुश रहना भी है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि मल्टीटास्कर होना बोझ है या वरदान?